नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर लव फॉर आवर पर्पस पे। आज हम सीपीसी के बाकी भाग पे, जिसके बारे में मैंने पहले कहा था पिछले वीडियो में, मैंने सेक्शन 1 से लेके 158 तक डिस्कस किया था, जिसको याद करने का तरीका आपको शॉर्टकट बताया था। बहुत ऑथेंटिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक दृष्टि में सारा का सारा डाटा 1 से लेके 158 सेक्शन का कैसे आपको मेमोराइज करना चाहिए, याद करना चाहिए, बताया था। आज इस वीडियो में हम ऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, जो 1 से लेके 51 तक है। तो चलिए देखते हैं 1 से लेके 51 तक और अपने सीपीसी के ऑर्डर्स के बारे में। तो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 है अपना, और ये इसको हम सिविल प्रक्रिया संहिता भी कहते हैं। वहीं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में 11 भाग हैं, जिनमें 158 धाराएं हैं। तब प्रथम अनुसूची में 51 आदेश तथा नियम है। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 हैज 11 पार्ट्स, 150 सेक्शंस एंड 51 ऑर्डर्स एंड रूल्स इन द फर्स्ट शेड्यूल। पहली अनुसूची में फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत ऑर्डर 1 से लेके 51 है आपके। वहीं ऑर्डर 1 आदेश 1 पार्टीज टू सूट्स, वादों के पक्षकार के बारे में, कि आप जाने कि वादों के पक्षकार क्या होते हैं। मतलब वादों के पक्षकार, कोई जब मामला चलता है तो कोई वादी होगा, कोई प्रतिवादी होगा, तो वादों के पक्षकार हो गए। अब वे वादों के पक्षकारों के बारे में जानने के लिए आदेश 1 और हम उसके रूल्स को देख सकते हैं, जिसमें 1 से लेके 13 रूल्स दिए गए हैं। वहीं ऑर्डर 11 है, वही ऑर्डर आपका आदेश 2 है, जो फ्रेम ऑफ सूट्स के बारे में बात करता है, वादों की रचना कैसे वाद बनेगा। अब कोई व्यक्ति यदि उसके खिलाफ कुछ हुआ है या कुछ नुकसान हुआ है उसको, है ना, तो सीपीसी का मामला है, नुकसान हुआ है यदि, तो वो व्यक्ति उससे संबंधित चीजें इकट्ठी कर लेगा और फिर इसमें आदेश 1 से 7 में वो वर्णित है। वहीं ऑर्डर 3 है आपका, जो रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स एंड प्लीडर्स के बारे में बात करता है। तो मान्यता प्राप्त जो अभिकर्ता है और प्लीडर है, मतलब जो एडवोकेट है, अभिभाषक है, उसके पास उन सब सामग्री को लेके वहां पहुंचता है, और उसके बारे में 1 से लेके 6 है। वहीं आदेश 4 है, जो बताता है कि कैसे वादों को संचित किया जाए, कैसे वाद लाया जाए। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स के बारे में बात करता है ना, उसके लिए आदेश आपका 4 है, जिसमें नियम 1 से 2 है। वहीं आदेश 5 है, जो बात करता है समनों का निकाला जाना। जब कोई मामला आपके न्यायालय में आ जाता है, उपस्थित हो जाता है, जब न्यायालय में आ गया, तो न्यायालय दूसरी पार्टी को भी सूचित करेगा, क्योंकि प्रकृति के न्याय का नियम है, प्राकृतिक न्याय का नियम है। नेशनल जस्टिस का सिद्धांत है कि दूसरे पक्ष को भी सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आदेश 5 जो है, समनों का निकाला जाना, 1 से लेके 30 में वर्णित किया गया है रूल्स में। वही आदेश 6 है आपका प्लीडिंग्स जनरली। इस एक्चुअल में ये साधारणतः है, इसको कहते हैं प्लीडिंग जनरली, मतलब कैसे बात पत्र लिखा जाएगा, या मतलब प्लेंट कैसे लिखा जाएगा, WS मतलब रिटन स्टेटमेंट कैसे लिखा जाएगा। तो अभिवचन के बारे में कि कैसे लिखा जाना चाहिए, उसके बारे में ये अभिवचन है, ये साधारणतः है। इसमें 1 से लेकर 18 नियम है। वहीं आपका आदेश 7 है, जो प्लेंट बात पत्र के बारे में बात करता है, और ये रूल्स 1 से लेकर 18 तक में वर्णित है। ये बात पत्र में क्या क्या होना चाहिए, कैसे लिखा जाना चाहिए, वो सब मैं डिटेल में जब वीडियो बनाऊंगा आपको, एक वीडियो पे कम से कम बात पत्र पे, हर एक चीज पे, हर एक सेक्शन पे एक वीडियो बन सकता है। तो यहाँ पे अभी अपन शॉर्टकट में सीख रहे हैं कि कैसे हम इनको याद करें। वहीं आदेश 8 है, जो रिटन स्टेटमेंट के बारे में बात करता है, तो सेट ऑफ ऑन काउंटर के बारे में बात करता है, लिखित कथन मुजरा क्या होता है, रूल्स 1 से लेकर 10 तक इसमें है। एक्चुअल में बात पत्र के विपरीत, जब बात पत्र प्रतिवाद पत्र लिखा जाता है, तो उसको प्रतिवाद पत्र कहते हैं, या WS रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। वहीं यदि प्रतिवादी को भी वादी से कुछ लेना है, तो उसको अलग से एक मामला लाके एडजस्ट करो, उसकी अपेक्षा सेट ऑफ एंड काउंटर, मतलब आपका सेट ऑफ करके, मुजरा करके उसको एडजस्ट किया सकता है। वहीं आपका आदेश 9 है, जो बताता है पक्षकारों की उपस्थिति और उनकी अनुपस्थिति का परिणाम। मान लो कुछ पक्षकार उपस्थित होते हैं या अनुपस्थित हो जाते हैं, तो उसके क्या परिणाम होंगे, या मामला एक्स पार्टी हो जाएगा, वो सब के बारे में डिटेल में यहाँ पे आदेश 9 है, जो बताता है। और आदेश 9 के अंतर्गत 1 से लेकर 14 रूल्स हैं। वहीं आदेश 10 आ जाता है आपका, जो एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट, जो न्यायालय में उपस्थित होती हैं पार्टियां, उनका एग्जामिनेशन न्यायालय करते हैं, न्यायालय द्वारा पक्षकारों का परीक्षा किया जाता है, उसके बारे में आदेश 10 है। इसमें नियम 1 से लेकर 4 तक में उसे वर्णित किया गया है। वहीं आदेश 11 है, जो डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, प्रैक्टिकल और निरीक्षण के बारे में, कि जो व्यक्ति आए हैं और उनसे संबंधित क्या चीज प्रकट हो रही है, दस्तावेज क्या है, वो क्या प्रकटीकरण हो रहा है उनसे, उसके बारे में उनके इंस्पेक्शन
व्यक्तिगत और निरीक्षण के बारे में है, तो इसमें 1 से लेकर 12 तक के रूल्स दिए गए हैं। वहीं आदेश 12 है आपका जो एडमिशन स्वीकृति के बारे में, उसमें कुछ स्वीकार करते हैं, कुछ अस्वीकार किए जाते हैं, कुछ स्वीकृति देते हैं अपने मामले में, तो वो उसके बारे में 1 से लेकर 9 तक में आपके रूल्स में वर्णित है, जो आदेश 12 में वर्णित है। वहीं आदेश 13 है जो प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों को पेश किया जाना, जो न्यायालय में दस्तावेज पेश किए जाएंगे उनको न्यायालय निरीक्षण करेगा, उनको रख भी सकता है अपने पास और कुछ को लौटा भी सकता है, लौटा देता है। तो उसकी प्रोसीजर आपकी 1 से लेकर 11 नियम में दी गई आदेश 13 के। वहीं आदेश 14 है जो सेटलमेंट ऑफ इशूज, जो इशू बनाए गए हैं उनका सेटलमेंट किया जाना, क्या क्या इशू है उनके बारे में, डिटर्मिनेशन ऑफ सूट्स ऑफ इशू ऑफ लॉ, इश्यूज ऑफ लॉ और ऑन इश्यूज एग्रीड अपॉन, विवादकों का स्थिरीकरण और विधि विवादकों के आधार पर या उन विवादकों के आधार पर जिन पर जमाबंदी की गई है, बात का अवधारणा कैसे होगा, तो उसके बारे में डिटेल में 1 से लेके 7 नियम आदेश 14 में दिए गए। वहीं आदेश 15 आ जाता है जो बात करता है डिस्पोजल ऑफ द सूट एट द फर्स्ट हियरिंग, प्रथम सुनवाई में बात का निपटारा। मामला ऐसा है कि न्यायालय को लगता है कि प्रथम बार में इसको सुनवाई में इसको निपटारा किया जाए, तो न्यायालय एक बार में इसको प्रथम सुनवाई में इसका निपटारा कर सकते हैं, तो उसके बारे में आपका रूल 1 से लेकर 4 में वर्णित है। वहीं आदेश 16 है जो समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ द विटनेस, मतलब पक्षी जो साक्षी हों उनको समन करना, ये जो साक्षियों की लिस्ट दी है न्यायालय में वादी और प्रतिवादी ने, तो वो उनको समन करवाएंगे और उनकी हाजिरी के लिए तारीख निश्चित करेंगे और उसके बाद में प्रोसीजर के बारे में नियम 1 से लेकर 21 तक में वर्णित है। वहीं आदेश 16A है जो बाद में जोड़ा गया था, अटेंडेंस ऑफ द विटनेस कन्फाइंड और डेटेन्ड इन प्रिजन्स। मान लो कुछ साक्षी ऐसे हैं जो कारागार में परिरुद्ध हैं या निरुद्ध हैं, तो उनको कैसे समन किया जाए उसके बारे में और उनको कैसे बुलाया जाए उसके बारे में जो रूल्स हैं वो 1 से लेकर 7 में वर्णित हैं। वहीं आदेश 17 है जो एडजॉर्नमेंट, स्थगन के बारे में बात करता है, जो रूल्स 1 से लेकर 3 तक में वर्णित है कि मान लो न्यायालय को लगता है कि उसका स्थगन किया जाना चाहिए, जो डेट्स हैं उनका आगे बढ़ाया जाना चाहिए, तो उसके बारे में जो रूल्स और रेगुलेशन है वो नियम 1 से 3 में वर्णित किए गए आदेश 17 के। वहीं आदेश 18 है जो हियरिंग ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, बात की सुनवाई और साक्षियों की परीक्षा के बारे में, जो विटनेस हैं वो बात की सुनवाई बाद में आए हैं उनकी परीक्षा कैसे की जाए उसके बारे में 1 से लेकर 19 तक में डिटेल में वर्णन किया गया है यूपीसी के अंतर्गत। वहीं आदेश 19 है जो एफिडेविट है, शपथ पत्र, उसके लिए 1 से लेकर 3 तक के नियम बताए गए हैं कि जो भी बात न्यायालय प्रस्तुत की जाएगी वो शपथ पे की जाएगी, उसको शपथ पत्र पे आधारित किया जाएगा। वहीं आदेश 20 है जो जजमेंट एंड डिक्री, निर्णय और डिक्री के बारे में, इन सब को सुनने के बाद वादी अपने साक्षी, प्रतिवादी अपने साक्षी, अपने सारी चीजें उन्होंने जो साक्षी हैं उनकी परीक्षा हो गई है, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करा दिए हैं, उसके बाद न्यायालय जजमेंट करना होता है, निर्णय करते हैं न्यायालय, और उस पर डिक्री, निर्णय और डिक्री के बारे में जो आदेश 20 है जो वो की आपका 1 से लेके 20 नियम में वर्णित किया गया है जो न्यायालय निर्णय करेंगे। वहीं आदेश 21 है आपका जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड प्रोडक्ट पेमेंट अंडर डिक्री, डिक्रियों आदेशों का निष्पादन कैसे होगा, डिक्री के अधीन संदाय कैसे किया जाएगा, वो सब आपका उसके रूल्स 1 से लेके 106 तक में वर्णित है। और सीपीसी का सबसे बड़ा आदेश है 21, इसमें डिटेल में बताया गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आदेश 21 तक ही देखते हैं और इसको समराइज करते हैं कि एक्चुअल में हमने इसमें देखा क्या। इसमें हमने देखा कि वादी है, प्रतिवादी है, वादियों के ढेर सारे पक्षकार हैं, प्रतिवादियों के ढेर सारे पक्षकार हो सकते हैं, उन सबको साथ में लेके चलना। इसके अलावा कैसे बात पत्र प्रस्तुत किया जाएगा, क्या अभिवचन होगा आदेश 6 के अंतर्गत, अभिवचन के अंतर्गत बात पत्र और प्रतिवाद पत्र कैसे प्रस्तुत किए जाएंगे, उसके बाद प्रतिवाद पत्र में वो सेट ऑफ या मुजरा कराने की व्यवस्था भी होगी और जो साक्षी हैं उनको बुलाया जाएगा न्यायालय में, यदि वो आपके परिरुद्ध हैं तो वहाँ कैसे भेजा जाएगा, स्थगन आदेश कैसे होंगे, फिर न्यायालय के समक्ष चीजें प्रस्तुत की जाएंगी, उनको न्यायालय अपने पास रख भी सकते हैं, लौटा भी सकते हैं। उसके बाद न्यायालय का निर्णय और डिक्री और उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए आदेश 21 के अंतर्गत ढेर सारे नियम 1 से लेकर 106 तक वर्णित हैं, उनको हमने देखा। तो दोस्तों आदेश 1 से लेकर आदेश 21 तक आसानी से याद किए जा सकते हैं, क्योंकि आप आसानी से याद कर लें एक कहानी के रूप में। मैं ये नहीं कहता कि जो मैंने कहा है ये परफेक्ट है, लेकिन आपको याद करने के लिए आदेश 1 से लेकर 21 बड़े आसानी से याद किया सकते हैं। तो इसी तरह से अपन आदेश 22 से लेकर 51 तक अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।
कीप डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने परिवार के लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आवश्यकता ना हो तो घर से बिल्कुल बाहर मत निकलिए। ये सुन के आप पक गए होंगे, लेकिन फिर भी यही सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।